तो इसका कल एक बिट करे थे हम, फाइंड डेल्टा वाई एंड डी वाई, उसी को कंटिन्यू करेंगे आज। गिवन वैल्यूज है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6, इसको हम कंसीडर कर लेंगे f ऑफ x, दिया नहीं बट फिर भी ले लो। x की वैल्यू 10 एंड डेल्टा x की वैल्यू 0.01, तो डेल्टा y का फॉर्मूला है f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x। अब यहां पर x की वैल्यू कितनी है, 10 है, और एरर कितना है डेल्टा x 0.01 माइनस f ऑफ x की जगह पर क्या है, ओके 10 प्लस 0.01 होता 10.01 माइनस एफ ऑफ 10। अब ये वैल्यूज क्या करना है, देखिए आगे फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करना, तो x की जगह पर 10.01, तो 10.01 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 10.01 प्लस फिर आ गया माइनस। अब x की जगह पर क्या डालना है 10, वापस से यही फंक्शन है 10 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 10 प्लस 6, ओके 10.01 स्क्वायर क्या होगा 10.01, 10.01, 1 1 जा 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1, तो पहले तो 1 हो गया, 0 0 1 प्लस 1 0 0 1। डेसिमल के बाद कितने नंबर है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर तो टोटल 4 है, 1 2 3 4, तो आंसर क्या है इसका 100.2001, ठीक है, प्लस 3 1 जा 3 0 जा 3 0 जा 0 3 1 जा 3, तो ये 30.03 प्लस 6 माइनस इंटू प्लस 10 स्क्वायर कितना होगा, माइनस इंटू प्लस माइनस 3 10 30 माइनस इंटू प्लस माइनस 6, ये प्लस 6 माइनस 6 तो चले गया, 100.2001 में से 100 निकालो, 0.2001 बचता, 30.03 से 30 निकालो, अगर अब इसको ऐड करें तो क्या आंसर आएगा, 0 पॉइंट कैसा ऐड हुआ वो 0.2001, डेसिमल के नीचे डेसिमल आता, 0 पहले उसके बाद 0, तो इसके नीचे कुछ नहीं है, तो ये 1 ये 0 एज इट इज, 0 प्लस 3 3 2 प्लस 0 2, 0.2301, ये क्या आ गया अपने को डेल्टा वाई आया। देन आपको क्या निकालना है dy, dy होता है f डैश ऑफ x इंटू डेल्टा x। तो पहले आप क्या करेंगे, f ऑफ x कितना है अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6, एफ ऑफ x का डेरिवेटिव होता है f डैश ऑफ x, एक्स स्क्वायर का कितना हुआ प्लस 3, x का डेरिवेटिव कांस्टेंट का 0, तो बचा यहां पर 2x प्लस, अब आ जाएंगे हम dy के कैलकुलेशन पे सीधा, f डैश ऑफ x की जगह क्या यूज करना है, x की जगह होना है 10 और डेल्टा x की जगह पर क्या होना है 0.0, देन f डैश ऑफ 10 और f डैश ऑफ x यहाँ पर है 2x प्लस 3, तो 2 इंटू एक्स की जगह क्या लेंगे हम प्लस 3 इंटू क्या करना है अपने को 2 10 20, 20 प्लस 3 कितना होता 23 इंटू 0.01, 3 1 जा 3 0 0, 2 1 जा 2 0 0, 3 2 0 0, डेसिमल क्या सिर्फ 2 नंबर है तो एक, तो आंसर है 0.23, ठीक है। क्या डेल्टा वाई डी वाई अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, ये भी 2 3 है, उसके बाद के एक और डेसिमल के बाद 0 1 आ रहा, यहाँ पर डायरेक्टली 2 3 है, ये कंप्लीट करूं, थर्ड बिट ये लास्ट बिट है, ये टाइप की, f of x is equals to y is equals to e power x plus x, x की वैल्यू 5 एंड डेल्टा x की वैल्यू 0.02, तो डेल्टा y का फॉर्मूला f of x plus डेल्टा x, x की वैल्यू कितनी है अपने पास, वो है 5,
और डेल्टा एक्स की एक्स की वैल्यू अगेन 5। 5 में 0.02 ऐड करें तो 5.02 और ये हो गया एफ ऑफ 5। अब पहले एफ ऑफ एक्स में लेके आके 5.02 डालेंगे, ई पावर 5.02 प्लस 5.02 माइनस एफ ऑफ 5 बोले तो अब जाके एफ ऑफ एक्स में 5 रखेंगे, यानी ई पावर 5 प्लस 5, देन ई पावर 5.02 प्लस 5.02 माइनस ई पावर 5 माइनस इंटू प्लस। यहाँ तक समझ में आया? अब एक काम वापस से करो। हाँ बोलो, कहाँ पर? यहाँ पे नीचे भी 5.02 लिया। अपना फंक्शन है ई पावर एक्स प्लस एक्स, हम क्या करें एफ ऑफ एक्स मतलब एक्स की जगह 5.02 है, तो यहाँ पर जहां पर भी एक्स आया आप वहां पे आप लगेंगे 5.02, तो ई एज इट इज एक्स की जगह क्या आ गया 5.02 प्लस एक्स की जगह पर क्या आ गया 5.02 माइनस यहाँ पर अब कौन सा फंक्शन है एफ ऑफ 5 है खाली, यहाँ पर क्या था एफ ऑफ 5.02 था, अब एक्स की जगह पे कौन है सिर्फ, इसीलिए एक्स की जगह 5 एक्स की जगह 5। ठीक है, अब यहाँ पर एक छोटा सा काम करना है, क्योंकि देखो ई पावर 5.02 ई पावर 5 ये दोनों में कोई कैलकुलेशन तो होता नहीं है, हम क्या नहीं कैंसिल नहीं करेंगे, कैंसिल होता भी नहीं। 5.02 को वापस से कर दो 5 प्लस 0.02 जो कि यहां पर था टर्म, ठीक है, प्लस 5.02 माइनस 5 माइनस क्या हो गए ई पावर 5। क्लियर है यहां तक? एक फॉर्मूला आता बेसिस सेम पावर शुड बी एडेड बोलते हैं अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो वैसे ही अगर पावर्स ऑलरेडी ऐड करे हुए हैं तो उसको क्या हम स्प्लिट कर सकते हैं, जैसा कि हम करें ई पावर 5 अलग ई पावर 0.02 अलग माइनस ई पावर यहां से ई पावर 5 यहां से ई पावर 5 निकाले बाहर, तो अंदर क्या रह गया अपने पास और यहां पर -1 प्लस क्या आ गया आंसर में, यहां तक क्लियर है? ये है डेल्टा, इसके आगे कैलकुलेशन होता भी नहीं तो हम यहाँ पे रुक जाएंगे, बट इतना तो करना है आपको। देन आ जाते हैं हम डीवाई पे, उसके लिए पहले एफ डैश ऑफ एक्स निकालना है, तो एफ ऑफ एक्स है अपने पास ई पावर एक्स प्लस एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स क्या होता, ई पावर एक्स का डेरिवेटिव वापस से ई पावर एक्स और एक्स का डेरिवेटिव, नाउ dy इज इक्वल्स टू एफ डैश ऑफ एक्स इनटू डेल्टा एक्स, एफ डैश ऑफ व्हाट इज एक्स एंड डेल्टा एक्स कितना है, एफ डैश ऑफ 5 का मतलब होता है कि एफ डैश के फंक्शन में एक्स की जगह पर क्या लेके जाके रखना है 5, तो ये था ई पावर 5 प्लस 1 इंटू, इसके आगे कोई कैलकुलेशन होता है तो यहीं पे रुक जाएंगे। समझ में आया? प्रॉब्लम बहुत रेयर है, ज्यादा नहीं आता, फर्स्ट या सेकंड में से आने के चांसेस ये साल के बहुत ज्यादा है, तो ज्यादातर फर्स्ट एंड सेकंड पे फोकस करें, बस देख लो रेफरेंस के लिए। क्वेश्चन नंबर 56, फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ रूट 82। तो यहाँ पर देखो रूट 82 का आंसर तो मालूम नहीं अपने को मालूम है रूट 81 विच इज 9, या फिर उसके आगे चले गए तो 100 है सीधा जो होता है रूट 10। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, पहले एक फंक्शन लेंगे, कौन सा फंक्शन लेंगे, आपको यहाँ पर कौन सा रूट बोला, स्क्वायर रूट बोला, बाद वक्त क्या करता है ना क्यूब रूट देता, जैसा कि क्वेश्चन है क्यूब रूट ऑफ 65 निकालो बोल के बोलता हूँ, तो वहां पर आप क्या करते हैं एफ ऑफ एक्स, अभी के लिए हम एफ ऑफ एक्स रूट एक्स ले रहे हैं, लेकिन ये केस में क्या करेंगे आप एफ ऑफ एक्स क्यूब रूट ऑफ एक्स लेंगे, ठीक है। देन एक्स की वैल्यू क्या करेंगे मालूम, इसका जो नियरेस्ट रूट रहता 82 का नियरेस्ट रूट कौन सा है परफेक्ट स्क्वायर, 81 होता, 81 होता नियरेस्ट जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर बनता उसका हम लेंगे आंसर एक्स, उसके बाद डेल्टा एक्स लेना है, डेल्टा एक्स किसको बोलते हैं बोला हमें रिलेट एब्सोल्यूट एरर बोल के, एक्चुअल में आंसर कितना था क्वेश्चन का और लिए कितना, तो 82 और 81 में कितना डिफरेंस है, 82 माइनस 81 आंसर क्या हो गया +1, यहाँ तक क्लियर है अभी। उसके बाद एक फॉर्मूला है
एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स। बस ये फॉर्मूला यूज करेंगे, आंसर आ जाता है। अब देखो एफ ऑफ एक्स की जगह पर क्या है 81 और डेल्टा एक्स क्या है। एफ ऑफ एक्स का फंक्शन क्या है, एफ डैश ऑफ एक्स क्या होता, एग्जैक्टली एफ ऑफ एक्स अगर रूट एक्स है तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या होता, रूट एक्स का डेरिवेटिव विच इज 1/2 रूट एक्स। तो लिख लेंगे 1/2 रूट एक्स इंटू डेल्टा एक्स कितना है 81 प्लस 1 कितना हो गया, जो कि अपना क्वेश्चन है एक्चुअली। रूट एक्स की वैल्यू कितनी है 1/2 रूट एक्स का आंसर इंटू 1 तो छोड़ देंगे अपन। 81 का रूट 81 का रूट तो 9 प्लस 1/2 9 जा। इसका एलसीएम मत निकालो, आप क्या करो 1/18 का फ्रैक्शन निकालो, प्रॉपर आंसर। जैसा कि 1 अंदर है 18 बाहर है, 18 के टेबल में 1 आता तो हम क्या करते हैं डेसिमल लगा के ले लेते हैं यहाँ पे 0, लेकिन क्या 18 के टेबल में 10 आता, फिर से नहीं, फिर 0 लेके यहाँ पे लगाए 100। अब 18 में अपन 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5 8 जा 40 कैरी 1 5 1 जा 4 90, तो बचे क्या, फिर आपको आगे जाना नहीं, डेसिमल के बाद 2 नंबर काफी है। तो इसकी जगह हो गया 9 प्लस 0 पॉइंट, तो ऐड करने पे आंसर क्या आता है 9 पॉइंट, तो ये होता है रूट 82 का अप्रोक्सीमेट आंसर। अप्रोक्सीमेशन डालने के लिए ये वाला सिंबल यूज करते हैं, ठीक है। तो रूट 82 कितना होता है अप्रोक्सीमेटली, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती क्योंकि 5 क्या है और बहुत सारे नंबर्स आते हैं अपने 5 5 5 5 5 जाते रहता, बिकॉज देखो डेसिमल का फिर 0 आता, फिर 18 इंटू 5 बनता, फिर 90, फिर 10 बचता, फिर डेसिमल का 0 लो, तो खाली जाते रहता। तो हम क्या करें सिर्फ 2 पॉइंट्स लेके रोक देंगे। समझ में आया आंसर। ये क्वेश्चन लास्ट टाइम 4 मार्क में आया लेकिन नहीं आता, ये से क्यों है। If increase in side of a square is 4%, then find the approximate percentage of increase in the area of a square। तो अब यहां देखो पहले हम क्या करेंगे, x be the side of a square, यहां तक कंप्लीट करो। So let x be the side of a square। अपने क्वेश्चन में क्या दिया देखो, increase in side of a square is 4%। इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा तो ये एक एरर होता, मतलब चेंज हो गया यहाँ पर। तो हम लिखे थे डेल्टा एक्स एब्सोल्यूट एरर है, डेल्टा एक्स बाई एक्स रिलेटिव एरर है, लेकिन डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू 100 क्या होता परसेंटेज एरर, और दिया भी क्या अपने को यहाँ पर परसेंटेज एरर में दिया। तो यहाँ लिखेंगे गिवन डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू 100 का आंसर क्या है। अगर उन्हें बोला डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू 100 4% है तो उन्हें किसका परसेंटेज इंक्रीज बोला, एरिया ऑफ स्क्वायर का। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता, साइड इंटू साइड इज साइड स्क्वायर। आप इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर लेंगे, एरिया का क्या होता डी ए बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर का क्या होता डी ए इज इक्वल टू 2x, डी एक्स मल्टीप्लिक डिविजन में इधर आए क्या होता है, क्लियर है। अब हम बोले कि डेल्टा वाई डी वाई क्या होते हैं अप्रोक्सीमेटली इक्वल होते हैं, तो डी ए जाके वो डेल्टा ए कर देंगे और यहाँ पे डी एक्स हटा के क्या कर देंगे, आपको क्या निकालना है डेल्टा ए बाई ए, तो 2x डेल्टा एक्स बाई, यहां तक क्लियर है अभी। अब डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 अगर कर रहा हूं तो आता मेरे को वहां से परसेंटेज एरर इज इक्वल टू 2x डेल्टा एक्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए एक्स स्क्वायर, इनटू क्या करना है अपने को, समझ में आया ये, दिस x एंड दिस स्क्वायर गेट कैंसिल, तो 2 बाहर रखो तो ये बना डेल्टा x बाई एक्स इंटू, व्हाट इज डेल्टा x बाई एक्स इंटू 100 परसेंटेज एरर 4%, और 2 4 का कितना हो गया ये, तो इंक्रीज इन इट्स एरिया इज, समझ में आया क्वेश्चन। ऐसे 3 क्वेश्चन है। If increase in side of a square is 1%, then what is the percentage increase of area? If the increase in side of a square is 2%, again same area। तो आपको पूरा सेम करना है, यहां तक सेम होता, कितना परसेंटेज इंक्रीज हो रहा साइड में 1% बोला तो यहाँ 1 आया था, तो 2 1 2% एरिया होता।
अगर यहाँ पर साइड ऑफ स्क्वायर 2% से इंक्रीज हुआ तो एरिया क्या होता, 2 2 4, मतलब टोटल 4% होता। समझ में आया क्या करें हम यहाँ पर? नेक्स्ट टॉपिक है मीन वैल्यू थ्योरम। इसमें दो किस्म के थ्योरम्स है अपने पास, एक आता रोज थ्योरम और एक आता लैग्रैंज थ्योरम। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोज थ्योरम है, चाहे उसका स्टेटमेंट हो चाहे उसका प्रॉब्लम अपने को। इसमें से करीब करीब शायद 90% आपको रोज थ्योरम के ऊपर ही क्वेश्चन पूछा अब तक जितने बार भी बीएसए है, और सबसे आसान बीएसए ये वाला ही होता। तो पहले बस स्टेटमेंट देख लेंगे। लेट अस से एफ बी एनी फंक्शन, या बोलेंगे एफ ऑफ एक्स बी एनी फंक्शन। इसको हम क्या करते हैं, इंटरवल पे डिफाइन करते हैं। डिफाइंड ऑन ए कॉमा बी, एक इंटरवल है ए कॉमा बी, इसमें इंटरवल में भी देखो दो ब्रैकेट्स यूज करते हैं, एक सिंपल आती है और एक स्क्वायर ब्रैकेट आती है। सिंपल ब्रैकेट को हम बोलते हैं ओपन ब्रैकेट, क्या बोलेंगे, और स्क्वायर को हम बोलते हैं क्लोज ब्रैकेट। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर ब्रैकेट गलती से भी चेंज हो गया तो उसका मतलब ही बदल जाता है पूरा। एक सिंपल तरीके से बताया तो आपको 1,4 सिंपल ब्रैकेट और 1,4 क्लोज ब्रैकेट, दोनों में क्या फर्क है। 1,4 अगर सिंपल ब्रैकेट में आ रहा तो मतलब है कि x का जो आंसर होने वाला है 1 और 4 के बीच जो भी वैल्यूज आएंगे 1 2 3 4, ये सब छोड़ दे के जितने बच गए पूरे वो आंसर होते, समझे। 1 से पहले 0 आता वो भी आंसर है, 88 आता वो भी आंसर है, -88 आता वो भी आंसर है। लफ्ज है आपको 1 2 3 4 ये आंसर नहीं है बोल रहा हूं। किसका मतलब है ये, सिंपल ब्रैकेट का। क्लोज में क्या होता, 1 और 4 बोल के बोला ना, तो 1 2 3 4 जो उसके बीच में आते हैं बस यही आंसर है और कोई आंसर नहीं है उसका। समझ में आया दोनों में फर्क। तो अपन गलती से भी अगर ब्रैकेट ऊपर नीचे किया तो पूरा मतलब बदल जाता है। तो हम क्या करें, लेट अस से f of x be any function defined on interval a comma b, then तीन कंडीशंस होना पड़ता अगर रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करना है अपने को। तो पहला है f of x इज कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस लिमिट्स में देखिए हम कंटिन्यूटी x टेंड्स टू f of x इज इक्वल टू f of a करते हैं, तो f of x क्या रहना, कंटिन्यूअस रहना, कहां पर, क्लोज ब्रैकेट a कॉमा b पे। देन f of x डिफरेंशिएबल रहना, मतलब उसको डिफरेंशिएट कर सकना अपन वो केस पे, ये कहां पर रहना, ओपन ब्रैकेट a कॉमा b पे। कंटिन्यूअस रहना क्लोज पे और डिफरेंशिएबल रहना कहां पर, ओपन पे। एंड f of a और f of b का आंसर होना इक्वल, मतलब के एग्जांपल यहां पर दिख रहा, -1 सब्स्टिट्यूट करो तो भी वही आंसर आना, +1 सब्स्टिट्यूट करो तो भी वही आंसर आना। अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे रोल्स थ्योरम पे, तब उन्हें बोला के देन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट C belongs to A, B। इसका मतलब क्या होता है, एक वैल्यू आ रही C जो दोनों के बीच में आती, A और B के बीच में। क्या हो रहा है यहाँ पर, अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई करो तो क्या बोला उन्हें, एक एलिमेंट एग्जिस्ट होने वाला है जो A और B के बीच में आता। बट कैसा आता हो, f डैश ऑफ C इज इक्वल टू 0 पे आता। कंडीशन क्या बना, f ऑफ x आ रहा, उसको डिफरेंशिएट करो, उसके अंदर C सब्स्टिट्यूट करो, उसका आंसर क्या होना बोला हमें, ये है असल रोल्स थ्योरम का फॉर्मूला, f डैश ऑफ C इक्वल टू 0। बट कब यूज होता है ये फॉर्मूला, जब आपको ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं तब जाके आप इस पे आ सकते हैं। समझ में आया ये स्टेटमेंट। अब इसके ऊपर एक प्रॉब्लम करके देखेंगे। तो लेट अस से f ऑफ x इज इक्वल टू क्या है फंक्शन अपने पास, x स्क्वायर माइनस 1, एंड a कॉमा b का जो इंटरवल है वो क्या दिया, -1 से, ठीक है। ये तो पहले दो कंडीशन है, आप चेक ही नहीं करेंगे, आप सीधा लिख देंगे कि हाँ कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, ठीक है। तो पहला काम, f ऑफ x इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज ब्रैकेट -1 to +1। फिर लिखेंगे f ऑफ x इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल -1 to +1। अब क्या करो, पहले f ऑफ a f ऑफ b, थर्ड वाला अपने चेक करना पड़ता है f ऑफ a f ऑफ b इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। तो पहले हम लेंगे f ऑफ -1 का आंसर,
तो x की जगह क्या यूज करेंगे, -1 स्क्वायर, -1, -1 का स्क्वायर होता +1, फिर क्या है यहाँ पे -1, 1 -1 कितना बना, फिर हम चेक करते हैं b का आंसर यानी 1, तो x की जगह पर 1 रखो, 1 स्क्वायर 1 होता, -1, तो आंसर क्या हो गया इसका भी, क्या f ऑफ -1 और f ऑफ 1 इक्वल आ रहे, तो हम लिखेंगे f सेटिस्फाइज ऑल कंडीशंस, किसके कंडीशंस, रोल्स थ्योरम के। तो अब लिखेंगे अपना फॉर्मूला विच इज f डैश ऑफ c इज इक्वल टू 0, लेकिन क्या f डैश ऑफ x मालूम है अपने को, चलिए फिर f ऑफ x कितना है, देखो x स्क्वायर -1 होता, तो f डैश ऑफ x क्या होता, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 1 का 0, तो आंसर क्या हो गया, तो ये फॉर्मूला यूज करो, f डैश ऑफ c इज इक्वल टू 0, अगर f डैश ऑफ x 2x है तो f डैश ऑफ c कितना होता, 2c इज इक्वल टू क्या हो रहा है उसका आंसर, अगर 2c 0 है तो c का वैल्यू कितना हो गया, बिकॉज टू मल्टीप्लीकेशन यहाँ की क्या होता है, अब बोलो क्या ये 0 जो वैल्यू है -1 और +1 के बीच में आती, क्योंकि -1 फिर आता 0 फिर आता 1, अगर वो बिलोंग करा उसको, मतलब जो रेंज दिया उन्हें -1 से +1, c बिलोंग्स टू a, b, तब आप बोलते हैं कि रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड, क्या बोलेंगे आप, अगर बाय चांस आपको ये नहीं आया तो आप लिखेंगे रोल्स थ्योरम कांट बी वेरीफाइड, बट वो सही रहे आप तो ही होता, वो अपने पास जितने भी आईपी में क्वेश्चन है सब में रोल्स थ्योरम वेरीफाई होता है, समझ में आया प्रॉब्लम ये, अभी जो क्वेश्चन कर रहे हो सी के बेटे कंप्लीट कर लो आप लोग, देन कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 16, वेरीफाई द रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन x स्क्वायर -1 into x -2, तो ये हो गया आपका f ऑफ x, एंड इंटरवल क्या दिया आपको ने, -1, उसके बाद कंटिन्यू करा, फाइंड द पॉइंट इन द इंटरवल वेयर द डेरिवेटिव वैनिशेस, तो आपको ने इनडायरेक्टली c निकालो बोल के बोला, वो तो अपन रोल्स थ्योरम वेरीफाई करने पे भी निकालते, तो बस एक्स्ट्रा पार्ट है उसको इग्नोर करो, आपको जस्ट c निकालना है, आंसर खत्म आपका। अब देखो हम पहले लिख देंगे f ऑफ x क्या है, कंटिन्यूअस है कहां पर, क्लोज ब्रैकेट 1, 2, फिर f ऑफ x क्या है, डिफरेंशिएबल है कहां पर है, ओपन ब्रैकेट -1, 2, अब आपको थर्ड कंडीशन के लिए वैल्यूज रखना पड़ता, पहले -1 रखेंगे हम, तो -1 स्क्वायर -1, -1 -2, -1 स्क्वायर कितना होता, -1, -1 -2 कितना होता, -1 -1 कितना हुआ, तो पूरा आंसर। अब निकालना है नेक्स्ट वैल्यू f ऑफ 2 की, तो मतलब f ऑफ x में जाकर x की जगह पे क्या रखना है अपने को, 2 स्क्वायर -1, 2 -2, 2 स्क्वायर 4 होता, -1 एंड 2 -2 इज, तो मतलब ये भी क्या हो गया, तो f ऑफ -1 का आंसर इक्वल है किसको, f ऑफ 2 का, तो हम लिखेंगे f सेटिस्फाई ऑल कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम, तब उन्हें बोला कि जो टर्म आता है c उसके लिए कंडीशन है f डैश ऑफ c इक्वल टू 0, लेकिन उसके लिए आपको पहले निकालना पड़ता है इसका डेरिवेटिव। अब देखो f ऑफ x को हम थोड़ा ओपन करेंगे क्योंकि अभी मल्टीप्लीकेशन में है वो, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स कितना होता, एक्स स्क्वायर इंटू 2 कितना होता, -1 इंटू एक्स, माइनस इंटू माइनस प्लस, 1 2 2, तो ये फंक्शन बन गया एक्स क्यूब, 2x स्क्वायर माइनस एक्स कितना होता, -2 -1, -3x, ये आया f ऑफ x। अब निकालो f डैश ऑफ x, जी एक्स स्क्वायर इंटू एक्स -1 इंटू, ओके ओके, तो नहीं आता फिर, सॉरी, -2x स्क्वायर -x प्लस 2, यहां से आप डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर लो, x क्यूब का कितना होता, एक्स स्क्वायर का कितना होता, प्लस x का कितना, 2 का, इसका आंसर होना 3x स्क्वायर -4x
ये आ गया एफ डैश ऑफ एक्स, ठीक है। एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 0, ये आया था रोल्स थ्योरम से फॉर्मूला। आपको क्या करना है, एफ डैश ऑफ एक्स में एक्स की जगह पर सी यूज करना है, ठीक। 3 × -1 मिडिल टर्म, फैक्टर्स होते 3 1 का, लेकिन ऊपर माइनस नीचे माइनस का कंडीशन क्या है आपका, नहीं। अब देखो 1 में से 3 के तो क्या बचना चाहिए, -2, लेकिन यहां पर क्या आना है, तो क्या फैक्टर्स निकलते हैं इक्वेशन के, नो। तो हम यहां पर क्या करेंगे, एक फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू -b प्लस और माइनस अंडर रूट। ये कब यूज करते हैं मालूम है, जब फैक्टर्स अगर सीधे तरीके से नहीं निकल रहा तो हम यहाँ पे यूज करते हैं, या फिर आपको फैक्टराइजेशन नहीं भी आ रहा, कोई भी इक्वेशन तो आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। जहां से a की वैल्यू कितनी है 3, b की वैल्यू -4, c की वैल्यू -1, ये क्वेश्चन 3 -4 -1। अब सब्सटीट्यूट करो यहाँ पर, c इज इक्वल टू -b प्लस और माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4 a c बाय 2 इंटू माइनस इंटू माइनस +4 प्लस और -4 स्क्वायर 16, माइनस इंटू माइनस 4 3 जा 2 3 जा हो गया 6, 16 + 12 कितना होता, यहाँ तक समझ में आया। 28 को क्या हम लिख सकते हैं, 4 7 जा 28, 4 का रूट कितना होता, ऊपर से क्या कॉमन आ रहा, तो 2 प्लस और माइनस √7/6, 2 1 जा 2 3 जा, तो आंसर है 2 प्लस और माइनस √7/3। आप लिख देंगे विच बिलोंग्स टू -1, समझ में आया आंसर। ये 2 मार्क का केस है, नहीं केस 1 केस 2 की जरूरत नहीं है, बस इतना कर लो काफी है। ये 2 मार्क में आया हुआ है क्वेश्चन, बट ज्यादा बार नहीं, कभी तो भी उन्हें अगर उसका दिमाग सही नहीं रहा पेपर बनाने वाले का, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आया था 2 मार्क। आप क्या करो, एटलीस्ट ये तो कर सकते, कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, एंड देन आपको जो -1 +1 डालना है, सेटिस्फाई तक कर सकते हैं आराम से। उसके बाद अगर मल्टीप्लीकेशन करके डिफरेंशिएट करने आना तब भी कर दो। आपको प्रॉब्लम आती है यहाँ से, तो आप जितना जा सकते करके छोड़ दो, आखिरी में लिख देना हेंस रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड बोल के लिख देना स्टेटमेंट, चाहे हो या ना हो। उसके बाद छोड़ देना एग्जामिनर के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 61 ऑलमोस्ट रोल्स थ्योरम की तरह है, खाली फॉर्मूला चेंज हो रहा। f of x भी एनी फंक्शन डिफाइंड ऑन सेम इंटरवल a, b, हम बोलेंगे f कंटीन्यूअस है क्लोज ब्रैकेट पे और f डिफरेंशिएबल है ओपन ब्रैकेट पे। रोल्स थ्योरम में 3 कंडीशंस है, यहाँ पर सिर्फ 2 कंडीशंस है। वहां पर थर्ड कंडीशन में क्या था, f of a इक्वल्स टू f of b था, यहाँ पर वो कंडीशन नहीं है। डायरेक्टली ये दोनों के बाद बोलेंगे देन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट c बिलोंग्स टू a, b सच दैट। रोल्स थ्योरम में f डैश ऑफ c का आंसर 0 था, बट यहाँ पर f of b माइनस f of a बाई b माइनस a। इसके ऊपर एक एग्जाम्पल है, वो देखेंगे, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन दोनों भी एग्जाम में आए हुए एक बार ही सही, तो हम करेंगे। अगर बाई चांस आपको आया तो आप भी कर सकते। फंक्शन क्या दिया है f of x का, x² -1, एंड इंटरवल क्या है a, b 2, 3। तो हम पहले लिखेंगे f इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज ब्रैकेट 2, 3, f इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल 2, 3, राइट। यहाँ पर f of a इक्वल्स टू f of b बताना नहीं है, लेकिन कैलकुलेट करना है, तो हम लिखेंगे पहले f of 2 का आंसर। तो x की जगह पर रखो 2, 2² -1, 2² 4, इसका आंसर बना 3। फिर आपको निकालना है f of 3 का आंसर, तो x की जगह पे 3, तो 3² -1, 9 -1, जिसका आंसर आ गया फ्रॉम Lagrange's theorem f dash of c क्या होना चाहिए, f of b माइनस f of a बाई, और उससे पहले क्या f dash of x निकाले, हम नहीं निकाले, पहले f dash of x निकालेंगे। अगर f of x x² -1 है, तो इसका डेरिवेटिव f dash of x x² का डेरिवेटिव -1 का 0, तो बचा कौन खाली। चलिए पूरे वैल्यूज जो भी है फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करो, ये वाले f dash of x f dash of c बोला,
तो x की जगह पर c है, तो यहाँ पर क्या आ जाता 2c इज इक्वल टू एफ ऑफ p। b बोले तो सेकंड वैल्यू, a बोले तो फर्स्ट वैल्यू। तो एफ ऑफ 3 का आंसर कितना है और एफ ऑफ a का आंसर कितना है 3। बाई कौन होना है अपने को b माइनस है, b माइनस है मतलब सिंपल 3 माइनस 2c इज इक्वल टू 8 में से 3 के बचे 5 और 3 में से 2 के बचा 1। c इज इक्वल टू क्या होता है 5/2, मल्टीप्लीकेशन में आके डिवाइड हो गया, 2 यहाँ पर था यहाँ पर आ गया तो 2 1 2। 5/2 क्या आता है इन दोनों के बीच में 5 का आधा कितना क्या 2.5 आता 2 और 3 के बीच में आता। तो यहाँ लिखेंगे लाग्रांजेस थ्योरम इज वेरीफाइड। समझ में आया ये क्वेश्चन। तो यहां पर खत्म हुए आपका चैप्टर एज वेल एज आपके पूरे VSQ एंड मैथ्स 1B का सब्जेक्ट।